हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में अपनों ने क्या किया था? सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने आपको बताया कि गुडविल का एक के बाद एक नया मेथड क्यों आता गया। इन पुराने मेथड्स में किसी ना किसी को क्या थी, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म थी कि ये इसमें ये गलती है, इसमें ये एजम्पशन है। अब एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों ही मेथड में एक एजम्पशन है कि मैं 3-4 सालों के बाद किसके जैसा बन जाऊंगा। लाल जी को हमने बेंचमार्क ले रखा है ना, हम लाल जी की गुडविल मेजर कर रहे हैं। ये लाल जी का बिजनेस चला आ रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 2-3 सालों के बाद, जैसे एवरेज प्रॉफिट है, ऑन एवरेज लाल जी कितना कमा रहे हैं? 10,000। एवरेज प्रॉफिट में मैं क्या बोलता हूँ कि 10,000 और इधर 3 सालों में मैं क्या कमाऊँगा? नील या ब्रेक इवन करूँगा एवरेज प्रॉफिट में, और चौथे साल से मैं भी 10 और लाल जी भी 10। अब सुपर प्रॉफिट वाला कैपिटलाइजेशन मेथड वाला क्या बोलता है, या सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या लिखा होता है सुपर प्रॉफिट में, कि आप शुरू के सालों में 10 नहीं कमाओगे, कितना कमा लोगे? 2। तो आप गुडविल कितनी मानते हो? 10 - 2 8,000 × 3, कि एक्स्ट्रा कितना कमाओगे? सुपर कितना कमाता है लाल जी? 8। भाई आप, लाल जी कमाता है 10, आप कितना कमाओगे शुरू के सालों में? 2 तो 8,000 × 3 गुडविल आ जाती है लाल जी की। क्यों? क्योंकि चौथे साल आप भी 10 पर पहुंच जाओगे और लाल जी भी किस पर पहुंच जाएगा? 10। बट ऐसा कभी हो सकता है क्या? सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड वाले बोलते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो होगा और कहाँ पर पहुंच जाएगा? 10 पर। तो लाल जी रुका हुआ है, लाल जी भी तो ग्रो होगा। लाल जी 10 से कितने पर पहुंच जाएगा? और आगे। लाल जी भी तो क्या होगा? और आगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है कि ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितने हैं? 8,000। लाल जी कमाता है, देखो एक बार मैं सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है? 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने की है? चलो 10%। एवरेज प्रॉफिट कितने के हैं? 12,000। तो गुडविल कैसे निकालते हो आप? ऑन एन एवरेज लाल जी कितने कमाते हैं? 12,000। कितने रुपए की कैपिटल पर? 1 लाख की। अगर 1 लाख तुम किसी नॉर्मल को दे दो तो वो कितना कमा लेगा? 1 लाख इंटू 10%, 10,000। तो वो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 2,000। आप कहते हो कि नॉर्मल आदमी 1 लाख पर कितने कमाता है? 10। और लाल जी कितना कमा रहा है 1 लाख पर? 12। तो लाल जी कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 2,000। और 3-4 सालों के बाद में ये नॉर्मल आदमी 10 से कितने पर पहुंच जाएगा? 12 पर। तो 3 साल के बाद पहुंच जाएगा, तो 3 साल तक ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 3 साल बाद लाल जी भी 12 और हम भी 12, तो नील हो जाएगा। तो 3 सालों के गुडविल के रुपए ले लो। अब कैपिटलाइजेशन मेथड वाले कहते हैं कि ये 12 पर पहुंच जाएगा, एग्रीड। बट ये उस समय 12 की बजाय 14 पर नहीं हो जाएगा क्या? तो ये 2,000 का डिफरेंस तो बना ही रहेगा ना भाई। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, यस मानते हैं। ये 1 लाख के ऊपर 10 की बजाय 12,000 कमाने लग जाएगा धीरे धीरे। तो लाल जी भी तो क्या करने लग जाएगा? 12 से ज़्यादा होगा। लाल जी कोई रेस थोड़ी लगाने के लिए बैठा है कि पहले तू बराबर आता, बराबर से चलेंगे। आप यहाँ से, यहाँ लाल जी है ऊपर आपसे, आप यहाँ पर हो। आप जब यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो लाल जी भी तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड वाला कहता है कि ऐसे कैसे होगा। कैपिटलाइजेशन मेथड वाला 2,000 तक मैं एग्री कर जाता हूँ, लेकिन 2,000 × 3 क्यों? ये तो लंबे समय तक डिफरेंस बना ही रहेगा ना। तो इसलिए वो कहता है आपके पास एक ही तरीका है, आप बिजनेस क्या करें? ज़्यादा करें। जैसे लाल जी बीकानेर में एक ही जगह पर है, स्टेशन के पास, तो आप स्टेशन के पास भी खोलो और किसी और जगह भी खोलो, ताकि लाल जी के बराबर की क्या कर पाओ? सेल कर पाओ। अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाल जी का नाम है, आपका नाम लाल जी जितना होगा तो लाल जी का और हो जाएगा। तो ज़्यादा बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होगी? ज़्यादा कैपिटल। भाई लाल जी 1 लाख से कितने कमाता है? 12,000। लाल जी 1 लाख से कितना कमाता है? 12,000। तो आप 1 लाख से 10 ही कमा पाओगे, और आप जिस समय 12 पर पहुंच जाओगे उस समय लाल जी क्या होगा? और आगे चला जाएगा। तो आप इस कैपिटल को और बढ़ाओ। कैपिटल को और बढ़ाने का मतलब और एक्सपेंशन करो। खाली 1 लाख, लाल जी ने 1 लाख लगाए हैं, तो आप भी 1 लाख जैसा ही काम करोगे, लाल जी जैसा ही होटल खोलोगे, तो उतना नहीं कमा पाओगे। आप थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा होटल खोलो या 2 जगह पर काम करो, जिससे आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाए। अब सुनना वापस है, एवरेज प्रॉफिट क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट कितने थे? 12,000। लाल जी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। लाल जी 1 लाख पर कमाता है 12,000।
एक नॉर्मल आदमी 1 लाख पर तो कितना कमाएगा? 10,000। तो ये 2,000 एक्स्ट्रा कमाता रहेगा लाल जी, और ये जब 10 वाला 12 पर पहुंचेगा तो लाल जी भी अंदर आ जाएगा। तो ये कहता है ये तो डिफरेंस जीवन भर बना रहेगा, जैसे ये 12 पर पहुंचेगा ये 14 पर पहुंच जाएगा, ये 14 पर पहुंचेगा ये 16 पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे गुडविल मेजर नहीं हो सकती। सीधी सी बात बताओ, लाल जी कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है मुझसे? 2,000। उसको ख़त्म करना है मुझे, तो अपने बिजनेस को थोड़ा लाल जी से क्या करना होगा? बड़ा करना होगा। और बड़ा करने के लिए आपको कैपिटल भी क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो मैं सीधी सी बात ये पूछता हूँ कि यहाँ पर कितनी कैपिटल होती है, कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल और लगा दूँ ताकि ये डिफरेंस ख़त्म हो जाए 2,000 का? कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल और लगा दूँ ताकि ये डिफरेंस ख़त्म हो जाए? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैंने कैपिटल 1,20,000 लगा दी, अगर मैंने कैपिटल 1,20,000 लगा दी तो क्या होगा? मैं अभी 12,000 कमा पाऊंगा। लाल जी 1 लाख पर ही 12 कमा लेता है, मैं 1 लाख पर तो 12 नहीं कमा पाता, लेकिन मैं 1,20 पर तो मैं भी क्या कमा लेता? 12। कैपिटलाइजेशन मेथड निकालेगा ही गुडविल किससे? कैपिटल से। नाम में क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइजेशन मेथड। लाल जी क्या करता है? लाल जी के पास है 1 लाख की कैपिटल, और लाल जी की गुडविल की वजह से लाल जी 1 लाख पर 12,000 कमा लेता है। मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है तो मैं तो नॉर्मल की रिटर्न कमा पाता हूँ 10,000, लेकिन मैं लाल जी से बड़ा काम कर दूं, कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊं कि जिससे मेरा भी ये 10 किसके बराबर हो जाए? 12। तो मैं सीधी सी बात ये जानना चाहता हूं कि ये 2,000 लाल जी एक्स्ट्रा कमाता है, इस 2,000 को कमाने के लिए मुझे कितनी और एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत होगी? वही गुडविल क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल है। 1 लाख कैपिटल है, लाल जी की अर्निंग 10, नॉर्मल आदमी की अर्निंग 10, और लाल जी की अर्निंग 12, नॉर्मल आदमी की अर्निंग 10। तो ये नॉर्मल आदमी 2,000 कम कमा पाता है। अब 2,000 कम कमा पाता है तो ये बराबर आना चाहता है लाल जी के, ठीक है। ये प्रॉफिट जब बढ़ा बढ़ा कर 12 तक पहुंचेगा 2-3 सालों में, तो लाल जी 14 तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे तो बराबर हो ही नहीं पाएगा कभी भी। आज तक टाटा रिलायंस के बराबर नहीं पहुंच पाया। टाटा बहुत कमाता है, टाटा ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन रिलायंस और ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है 12 कमा रहा है, मैं 1 लाख मुझे दे दो तो मैं 10 ही कमा पाऊंगा। तो 2,000 एक्स्ट्रा कमाने हैं मुझे और, ताकि मैं लाल जी की बराबरी कर लूँ। मैं टाइम के साथ नहीं कर पाऊंगा, मैं 3 साल बाद 2,000 बढ़ाऊंगा तो लाल जी के भी तो 3 साल बाद बढ़ जाएंगे। तो मैं कैपिटल ज़्यादा लगाकर बिजनेस को क्या कर सकता हूँ? बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा लगाकर बराबरी कर सकता हूँ। अब वही कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल है कि कितनी कैपिटल आपको एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने बोला मान लेते हैं कितनी कैपिटल एक्स्ट्रा चाहिए? एक्स। तो एक्स कैपिटल पर कितनी रिटर्न आएगी? 10%। और वो कितनी आनी चाहिए? 2,000 और आनी चाहिए। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब ही क्या है? गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का मतलब ही क्या है? एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेक द प्रॉफिट्स इक्वल टू लाल जी। लाल जी के बराबर करने के लिए 12,000 करने के लिए मुझे कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए? लाल जी 1 लाख पर 12 कमाता है, मैं 1 लाख पर 10 ही कमाता हूँ। तो मुझे कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल और करनी पड़ेगी जिससे मेरे प्रॉफिट 2,000 और बढ़ जाए? तो कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए मुझे? मान लिया मैंने एक्स, तो एक्स के ऊपर भी कितनी रिटर्न आ जाएगी? 10%। तो मेरे प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? 2,000। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, जो कितना आएगा? 20,000। इसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो ये क्या बनेगा? सुपर प्रॉफिट 2,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 डिवाइड बाय क्या आ गया? नॉर्मल रेट 10 इंटू 100। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का मतलब क्या होता है कि मुझे उसके बराबर आना है, वो एक्स्ट्रा कमा रहा है 2,000। तो 2,000 लगाने के लिए कितनी कैपिटल लो लगाऊं? मैंने मान लिया एक्स, एक्स का 10% ये आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। अब फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा? ऊपर आएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू 100। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू 100। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ करना, फिर इसी का एक ऑल्टरनेट मेथड और है, सेम ही आएगी गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने के 2 तरीके हैं। पहला भी एक बार ये समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट है किसी एंटिटी के 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख उस एंटिटी की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। तो बताओ गुडविल कैसे आएगी? अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिए होंगे तो ओनली ऑप्शन क्या बचता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 50। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 40। तो गुडविल कितने की आएगी? सुपर प्रॉफिट कितने के आएंगे? 10।
सुपर प्रॉफिट कितने के आ गए 10,000। गुडविल कितने की आएगी, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू 100 कितनी आ जाएगी 1,00,000। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ 4 की बजाय मैं 1,00,000 और लगा देता तो मैं आज ही लाल जी के बराबर हो जाता, क्योंकि ये 4 के साथ एक और लगा देता तो ये कितने हो जाते 5,00,000। 5,00,000 का 10% कितना आ जाता 50। तो लाल जी 4 lakhs पर ही कितना कमा लेता है 50,000। मुझे इस 50,000 को लिए कितनी कैपिटल चाहिए 5। तो उसकी लाल जी 4,00,000 पे जो काम कर लेता है वो काम करने के लिए मुझे कितने चाहिए 5। तो लाल जी की गुडविल कितनी है 1,00,000। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, अभी बताओ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू 100। इसी का ही एक ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम आंसर आएगा सेम। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के इफेक्ट ले लो। एवरेज प्रॉफिट कितने थे 50, सुपर कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की थी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने की थी 10%। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया था 50। अभी तो मैं इसी से ही कर रहा हूँ, माइनस 4,00,000 का 10% कितना आया था 40। तो डिवाइड में कितना आ गया, ये कितना आ गया था 10,000। और फिर हमने 10,000 को क्या करा था डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना आ गया था 1,00,000 गुडविल। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू 100 कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू 100 कितना आ गया 5,00,000। और इसमें से क्या माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 1,00,000। सेम ही है, चाहे किसी से भी कर लो सेम ही है। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि किसी भी आदमी को लालजी जितने एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, लालजी जितने मतलब ये 50,000 कमाने के लिए एक नॉर्मल आदमी को कितनी कैपिटल चाहिए 5,00,000। 50,000 अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए 5,00,000 चाहिए। 50,000 अर्न करने के लिए कैपिटल चाहिए 5। ठीक है, इसका लालजी का काम कितने से चल रहा है 4 से, तो कितनी गुडविल आएगी 1,00,000। पहले बताओ 50,000 अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, मार्केट की रेट ऑफ रिटर्न है 10% और आप हर साल कितने रुपए अर्न करना चाहते हैं 50। तो आप कितने रुपए की एफडी कराएं, आपको इंटरेस्ट चाहिए हर साल 50,000 रुपये। आपके साल का खर्चा साल का खर्चा कितना है 50 और एफडी की रिटर्न कितनी है 10%। तो आप चाहते हैं कि काम करना ही ना पड़े, एफडी करा के रख दें, तो कितने रुपए की एफडी कराएंगे, जितनी आपको रिटर्न चाहिए उसको डिवाइड बाय रेट इंटू 100। आप 5,00,000 की एफडी करवा दो, आपको 5,00,000 की एफडी कराने से क्या होगा हर साल 50,000 का क्या आ जाएगा ब्याज। और एग्जांपल लेता हूँ मैं, मार्केट की रेट चल रही है 12% और आपका पर एनम एक्सपेंस कितना है 84,000। आप चाहते हो काम ना करना पड़े, 84,000 हर साल आता रहे, कितने की एफडी कराऊँ, या मेरे को लगता है मेरा साल का एक्सपेंस 84,000 है, अब मैं कोचिंग बंद कर दूँ और एफडी करवाना चाहता हूँ, तो कितने की करवा के छोड़ दूँ ताकि कोचिंग ना चलानी पड़े। 84,000 के डिवाइड में क्या आ जाएगा जो रेट ऑफ रिटर्न है इंटू 100। अगर मेरे पास 7 lakhs है, मैं 7 lakhs की बैंक में एफडी करवा दूँ तो बैंक 12% इंटरेस्ट देता रहेगा, जिससे मेरा 84,000 का एक्सपेंस मीट होता रहेगा। तो किसी भी अमाउंट को जो आप अर्न करना चाहते हैं उसके लिए कितने का आप इन्वेस्टमेंट करें, कैसे निकालेंगे, जो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अर्न डिवाइड बाय रेट इंटू 100। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अर्न डिवाइड बाय रेट इंटू 100। तो यहाँ पर 50,000 कमाना चाहता था मैं, लालजी 50,000 कमाता है ना, तो 50,000 कमाने के लिए किसी भी आदमी को कितनी कैपिटल चाहिएगी 5,00,000। 50,000 कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिएगी 5,00,000। और लालजी 5,00,000 से चला रहा है या 4 लाख से ही 50,000 कमा रहा है। लालजी तो अपने बिजनेस में 4,00,000 ही लगा रखा है और उसी से ही 50,000 कमा लेता है। एक नॉर्मल आदमी को 5 चाहिए वही काम करने के लिए, जिसको लालजी 4,00,000 से ही कर देता है। तो लालजी की कितनी कम कैपिटल से काम चल रहा है 1,00,000, वही लालजी की क्या है गुडविल। और कम कैपिटल से ही काम चल रहा है कि बिना कैपिटल लगाए भी वो 1,00,000 की कैपिटल लगाए बिना भी कमा लेता है। किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। अब ये बराबरी क्यों आते हैं दोनों में, तो कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो होगी ना, या रट लें या मान लें, मैंने बोल दिया मान लो, ऐसे थोड़ी होगा। आपको पूछना पड़ेगा कि क्यों सर ये बराबर क्यों आ गए, तो वो तो मैथ्स है सिंपल सी, वो मैं आपको बताऊंगा।
पहले मुझे दोनों मेथड में फॉर्मूले लिखवा लेने दो। कैपिटलाइजेशन गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे आएगी? ऑप्शन नंबर 1 सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू 100 और एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों में गुडविल क्या आएगी? सेम ही आएगी। क्यों आएगी वो तो मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल, किसी एंटिटी के एवरेज प्रॉफिट है 90,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 lakhs और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। गुडविल निकालनी है तो पहले बताओ सुपर प्रॉफिट कितने आएंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट सीधा ही बोल दो ना, मन में ही कर लो। 4 लाख का 20% 80,000, सुपर प्रॉफिट 10,000, गुडविल 20 है, सॉरी 20 कितना आ गया 50,000। गुडविल कितने के आगे 50,000। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, 90 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 कितना आएगा 450 माइनस क्या कर दो 4 लाख, तो एक सीधी गुडविल आ जाएगी 50,000। इधर नॉर्मल प्रॉफिट की वर्किंग क्या थी 4 lakhs का 20%। अब बताओ ये सेम क्यों आ रहा है, इधर 50 और इधर 50 सेम क्यों आ रहा है? देखो 90,000 है ना, 90,000 क्या है, क्या 90,000 को ऐसे बोल सकता हूँ मैं 450 का 20% है। ये निकाला ही है ना, 90,000 अर्न करने के लिए कितने रुपए चाहिए 4,50,000। क्या मैं 90,000 को ये बोल सकता हूँ, क्या मैं 80,000 को ये बोल सकता हूँ? ऐसे तो निकाला 80,000 और 90,000 अर्न करने के लिए कितने रुपए चाहिए 4.5, तो 4.5 का वापस 20% करूँगा तो यही तो आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब यहाँ पर देखो 450 लिया हुआ है और कितना लिया हुआ है 4 lakhs। ठीक है, यहाँ पर इनका पहले क्या किया हुआ है 20% किया हुआ है। 450 और 4 lakhs की बजाय क्या किया हुआ है 450 का भी 20% और 4 lakhs का भी, तो ये फिगर किस पर आ गया 20% आ गया। देखो मेरी बात को सुनो, ये जो 10,000 आया ऐसे ही आया है ना। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, ये 10,000 को आगे आप वापस क्या करते हो डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करते हो, यानी ग्रोस करते हो वापस इसको ग्रोस अमाउंट पर बड़ा करके कितना लाते हो 50। 10,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तुमने यही तो किया है। एक मिनट सुनो, 90,000 माइनस 80,000 ये वाली फिगर में, इस वाली वर्किंग में 90 माइनस 80 इंटू 100 बाई 20 यही तो किया। मैं इसको सोल्व करूँ तो 100 बाई 20 दोनों के साथ, तो 90,000 इंटू 100 बाई 20 माइनस 80,000 इंटू, सेम ही बात है
तो इधर तुमने क्या किया, 90 माइनस 80 10, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10,000 इंटू 100/20। तो मैं 100/20 को पहले ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो 90,000 डिवाइड इंटू 100/20, ये यही तो है, माइनस 80,000 इंटू 100/20 कितना आएगा 4 लाख। तो यहाँ पर मैंने पहले नेट किया फिर 100/20 किया, किस मेथड में, इस मेथड में। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही क्या कर दिया 100/20, इसको भी क्या कर दिया पहले से ही इंटू 100/20, तो फिर इसको 100/20 करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आना ही है ना भाई। यहाँ क्या है, ये वाली फिगर इसका 20% है, ये वाली फिगर इसका 20% है। यहाँ आप क्या करते हो, लास्ट में इंटू 100/20 करते हो। यहाँ क्या है, इसी को ही इंटू 100/20 कर दिया तभी तो ये बनेगा, फिर इसी को इंटू 100/20 कर दिया तभी तो ये बनेगा, तो ये आएगा। ये इसको 100/20 करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 100/20 हो कर। तो गुडविल हमेशा दोनों मेथड में, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड में, चाहे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके करो चाहे दूसरे मेथड से करो, चाहे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके करो चाहे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज करना। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके क्या कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, गुडविल क्या आएगी, सेम ही आएगी। पक्का। तो ये क्या है, गुडविल का थर्ड मेथड। अब देखो एक हिडन गुडविल भी आएगा, एक एनविटी मेथड भी आएगा, वो भी करेंगे। लेकिन अब हम क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, एंट्रीज। अब हम क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, एंट्रीज। अब बच्चों हम गुडविल की क्या कर रहे हैं, एंट्रीज। अभी 2 मेथड और है वो भी करेंगे, अभी हम गुडविल की क्या कर रहे हैं, एंट्रीज। अब एंट्रीज के लिए आपको गेनर सेक्रीफायर और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक लेमैन जैसा माइंड। ये ए और बी क्या थे, पार्टनर थे। इन्होंने बिजनेस किया बिजनेस किया बिजनेस किया बिजनेस किया बिजनेस किया और यहाँ तक ये बिजनेस करते गए। यहाँ पर सी कहता है मुझे भी पार्टनर बना लो। तो ए और बी क्या कहेंगे, पार्टनर तो बना लेंगे बट हमारे एफर्ट्स की वजह से फर्म की गुडविल है से वो कितनी है 60,000। हमारे एफर्ट्स की वजह से फर्म की गुडविल है 60,000, जिसका प्रॉफिट हमें ही मिलना चाहिए क्योंकि ये मेहनत हमने करी है और हमें दूसरों के मुकाबले 60,000 के एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं। ये किस मेथड से, आज से एवरेज से, सुपर से, किसी से भी जो इन्होंने आपस में डीड में क्या किया होगा, एग्री किया होगा, या सी के साथ मिलकर इनकी बात हुई होगी। तो सी कह रहा है हाँ तुम्हारी बात सही है, 60,000 के फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जितने लोगों को होते हैं उनसे ज़्यादा तुम्हें कितने होंगे, 60,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट होंगे। उसका हिसाब करना सही बनता है तुम्हारा कि 60,000 के प्रॉफिट किसके बनते हैं, ए और बी के या ए बी और सी तीनों के। 60,000 के प्रॉफिट तो किसके बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए और बी के। सी का ये नहीं है। तो अब सीधा सा हिसाब करो, मान लो इनका ओल्ड रेशो भी 1:1 है और न्यू रेशो भी क्या है 1:1:1। ए बी सी ओल्ड रेशो में बंटवाओ। 60,000 किसके है, ए के 30, बी के भी 30, और फिर इसी को किस में बंटवाओ, न्यू रेशो में 20-20-20। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस। ये मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस में आ गया। इसका मतलब समझना, ओल्ड रेशो का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट किसके बनते हैं, ये प्रॉफिट किसके बनते हैं, ए और बी के। तो ए को मिलने चाहिए 30 और बी को भी मिलने चाहिए 30। न्यू का मतलब क्या है, ये किसको मिल जाएगा क्योंकि ये ए और बी ने यहाँ तक मिलकर एफर्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कस्टमर जुड़ गए होंगे 60 के, जो आगे 60,000 की अर्निंग करेंगे। लेकिन ये अर्निंग होगी तो कब, फ्यूचर में होगी। फ्यूचर में होगी तो ये 60,000 के प्रॉफिट्स किस में चले जाएंगे, फ्यूचर में तो सी बी पार्टनर होगा, ए बी और सी में। तो ए रो रहा है, ए क्यों रो रहा है, ए कह रहा है कि मेरी वजह से फर्म को कितने प्रॉफिट होंगे 30,000, बट सी अब तुम आगे हो तो 20,000 ही मिल पाएंगे, तो मुझे 10,000 का क्या हो रहा है, लॉस।
ए उदास है, ए कह रहा है कि मुझे 10,000 का लॉस हो रहा है। सिमिलरली बी भी क्या कह रहा है, मुझे भी 10,000 का लॉस हो रहा है। और सी क्या कर रहा है, पार्टी कर रहा है कि अपनों ने मेहनत तो करी नहीं, ये बढ़िया डांस कर रहे हैं, अपनों ने मेहनत तो करी नहीं और अपने को फ्री में कितने मिल जाएंगे, 20,000। तो ये आ गई बीच में फर्म। फर्म ने इनको रोते हुए देखा कि तुम क्यों रो रहे हो, ए और बी को पूछा, तो वो कह रहे हैं कि हम जब सी को पार्टनर बना लेंगे तो हमें 10,000 का लॉस होगा और वो फ़ायदा किसको हो जाएगा, सी को। तो फर्म कहती है ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं ये होने ही नहीं दूंगी। फर्म क्या करेगी, जस्टिफाइड बात, जस्टिफाइड का मतलब सही को सही और गलत को गलत, ना फर्म ए की है ना बी की है ना सी के साथ देगी, फर्म क्या करेगी, सही बात। तो फर्म कहती है सी को आगे 20,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, तो सी को अभी डेबिट कर दो और किसको दे दो, ए और बी को। फर्म कह रही है मैं सी से लूँगी, फर्म ने सी को क्या बनाया, डेटर, फर्म ने सी को क्या बनाया, डेटर, और किसको क्रेडिटर कर दिया, ए और बी को। फर्म कह रही है तुम चिंता मत करो, मैं सी से ले लूँगी और ए और बी को दे दूँगी। फर्म ने, ये तो एक एंट्री तो फर्म की बुक में हुई है ना, एंट्री तो किसकी बुक में हुई है, फर्म की। फर्म सी से क्या करेगी, लेना कर लेगी कि सी मैं तुझसे लूँगी और किसको दे दूँगी, ए और बी को। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो नेगेटिव आए उसको क्या कर देना, डेबिट। पहले गुडविल को ओल्ड रेशो में बांट देना, फिर किस में बांट देना, न्यू में, और फिर ओल्ड माइनस न्यू में जो नेगेटिव आए उसको क्या कर देना, डेबिट, और जो पॉजिटिव आए उसको क्रेडिट। सर नहीं रेशो से बताओ, मैं बता दूंगा 12th में रेशो से कैसे करते थे, ठीक है, वैसे भी बराबर आंसर आएगा उससे भी। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको साथ में रेशो से भी कर लेंगे। अब ये क्या बार बार टाइमलाइन ना हो। गुडविल कितने की है, $90,000 की। गुडविल कितने की है, 90,000। ए और बी का रेशो कितना है, 5:4। और सी के आने के बाद इन्होंने रेशो क्या कर लिया, इक्वल। तो अब बताओ 90,000 किसके, ए बी सी तीनों के या ए और बी के, बनते किसके हैं, ए और बी के, इन्हीं की एफर्ट्स है। तो ए को मिलना चाहिए 50, बी को मिलना चाहिए 40 और सी को मिलना चाहिए कुछ भी नहीं। और लेकिन मिलेंगे कितने, क्योंकि जब फ्यूचर में होंगे ना ये प्रॉफिट तो, और फ्यूचर में ए और बी के एफर्ट्स की वजह से फर्म को कितने के प्रॉफिट होने वाले हैं, 90, जिसमें ए का शेयर है 50 और बी का 40। यहाँ तक इन्होंने खून पसीना बहा के मेहनत करी है, ठीक है, जिसका फल यहाँ पर आएगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कौन होगा साथ में, सी भी होगा। तो सी जब साथ में होगा तो ए कहेगा मेरे तो बनते हैं 50 लेकिन मुझे मिलेंगे कितने, 30, तो मुझे 20 कम मिलेंगे। ये कह रहे हैं मुझे 10 कम मिलेंगे, और ये कह रहे हैं अपने तो मज़े हो गए, मेहनत करिए और भी नहीं, अपने को 30 मिलेंगे। फर्म कह रही है कुछ नहीं होने दूंगी ऐसा, सी को फालतू मिलेंगे तो सी से मैं ले लूँगी। फर्म ने सी को क्या बनाया है, डेटर, और ए और बी को क्या बनाया है, क्रेडिटर, ठीक है। इनके आगे कैपिटल अकाउंट और लिखना है वो लिख देंगे, और ए और बी को क्या बनाया है, क्रेडिट। बस ये सिंपल सा फंडा किसका है, गुडविल का। ये सिंपल सा फंडा है गुडविल का है। सी कहता है मेरी कैपिटल में से मत काटो, सी कहता है कि क्या मत करो, मेरी कैपिटल में से मत काटो या मेरी कैपिटल को डेबिट मत करो। तुम मेरे को डेटर क्या बना रहे हो, मैं तुम्हें अभी हाथों हाथ ही क्या दे देता हूँ, कैश। फर्म ने सी को क्या बनाया, डेटर, और ए और बी को क्या बनाया, क्रेडिटर। फर्म की बुक में हो रही है ना एंट्री। सी कहता है कि मेरी कैपिटल में इसको डेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई सी पहले तो कैपिटल भी तो लाया होगा ना, फर्म में पार्टनर बनने के लिए कुछ कैपिटल भी तो लाया होगा, कितने की, 1,00,000 की मान लो। ये तो कैपिटल के है, अब उसकी कैपिटल में से डिडक्ट हो गया एक तरह से, डेटर बनाने का मतलब उसकी कैपिटल में से डिडक्ट हो गया, ठीक। यहाँ करंट वारंट अकाउंट का कोई सिस्टम नहीं है। आपको 12th में क्या सिखाया जाता है, सीज करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। मुझे एक साउंड ग्राउंड बता दो कि क्यों करंट अकाउंट को करेंगे। तो सी इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही पढ़ाता है, किसी तरह से कोई करंट को डेबिट नहीं करना। ये भी सीज कैपिटल होगा और ये भी एज और बीज कैपिटल होगा, ठीक है। सारा किसके थ्रू होगा, कैपिटल के थ्रू। तो ये सी की कैपिटल क्रेडिट थी, ये वापस क्या होगी, डेबिट। तो सी कहता है कि मैं इसके लिए आपको क्या दे देता हूँ, कैश दे देता हूँ। आप मेरी कैपिटल में से डिडक्ट मत करो या मुझे डेटर बनाओ ही मत, मैं तुम्हें कैश ही दे देता हूँ। तब एंट्री क्या कर देंगे हम, सिंपल सी बात है। जब सी ने कैश ही दे दी तब एंट्री क्या करेंगे, कैश टू ए बी। कैश में कितना आ जाएगा, 30, और ए और बी को कितना, 20 और 10। तो बस इतना सा फंडा है। अगर कैपिटल गुडविल के रुपए कैश में ना लाए तो ये एंट्री करेंगे, और कैश में ले आए तो हम ये एंट्री करेंगे, बस ये एंट्री करेंगे। अब मैं आपको इसको 12th से मैच करवा देता हूँ, हमें ऐसे ही करना आगे, ठीक है। मैं अब आपको किससे मैच करवा देता हूँ, 12th से। 12th में आप क्या करते थे, सबसे पहले क्या निकालते थे, सेक्रीफाइस रेशो। कैसे निकालते थे, ओल्ड
माइनस न्यू। ओल्ड रेशो क्या था, ए बी 5/9 4/9। न्यू क्या था 1/3 1/3। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया 1:1 2:1 सॉरी। सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया आपका 2:1। अब आप मान लो गुडविल कैश में लाया है, मान लो गुडविल कैश में लाया है, तो आप पहली एंट्री क्या करते थे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सीबीएसई वाले बच्चे क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और आरबीएसई वाले बच्चे सिर्फ क्या लिखते थे, टू गुडविल। कितने रुपए की गुडविल थी टोटल 90 की, और सी तो अपना शेयर लाएगा, तो 90,000 इंटू 1/3 कितना आ गया 30,000। और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे तुम, प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे याद तो है ना, क्या बता, पेपर हो गए ना फ्री, तो याद तो है ना, लेकिन पढ़े तो थे ही ना, पेपर नहीं दिए तो क्या। 30,000 को किस रेशो में बांटते थे 2:1 में, 2:1 में। तो पहली एंट्री क्या करी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ये करते थे आप 12th में। और अगर वो कैश में नहीं लाता था तो आप क्या कर देते थे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब यहाँ पर करंट वाला तो सिस्टम है नहीं, कैपिटल ही है सब में, ठीक है 30 20 10। लेकिन एक बार करंट कैपिटल को भूल जाऊँ तो तब ऐसे एंट्री करते थे आप, सी के शेयर से डेबिट और फिर सेक्रीफाइस रेशो में। तो सी का शेयर कैसे आता था 90,000 का 1/3। तो ये देख लो मेरी भी यही तो आ रही है 30 20 10। अगर वो कैश में ना लाए तो मेरी भी आ रही है। सर कैश में लाए तो आपके तो यही एंट्री आ रही है, आपके भी यही आ रही है, कैश टू ए बी आ रही है। आप गौर से कभी देखे नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कट गया तो क्या रह गया, कैश टू ए बी तो रह गया, कैश टू ए बी तो रह गया पक्का। तो आपका इंस्टीट्यूट सीधा कैश टू ए बी करता है, प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज़ नहीं करता, या गुडविल भी वर्ड यूज़ नहीं करता। तो वो सीधा क्या करता है, कैश में ले आए तो कैश टू ए बी, ना लाए तो सी टू ए बी। अब ये बराबर क्यों होते हैं ये तो मैं आपको कल सिखाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे बताओ कि करना क्या होगा। मान लो ए और बी का रेशो कितने 4:3, न्यू रेशो कितने 2:3:2, ठीक है 2:3:2 नहीं, फिर ये बी को गेन सेक्रीफाइस कुछ नहीं होगा 3:2:2। और गुडविल कितने की है 70। तो हम रेशो वेशो के चक्कर में नहीं करेंगे, पहले ओल्ड में बांट लो 40 30, फिर न्यू में 30 20 20, ओल्ड न्यू बनता है 40, मिलेगा 30, तो कितना कम मिलेगा 10। ये रो रहा है, ये भी कह रहा है कि मेरे को 10 कम मिलेगा, और ये कह रहा है मेरे को 20 फालतू में मिलेगा। तो ना तुझे फालतू में मिलने देंगे ना इनको नुकसान होने देंगे। ये रो रहे थे तो इनको कहा नहीं हम तुम्हें दे देंगे 10-10 हज़ार, और सी खुशियाँ मना रहा था फालतू में मिल गए तो उससे ले लेंगे। अब सी ने दे ही दिए वो हाथों हाथ, तब क्या हो जाएगा कैश टू ए बी। अब आप 12th वाले से कर लेना, सेक्रीफाइस रेशो पक्का क्या आ रहा होगा 1:1 आ रहा होगा। ए बी सी, यहाँ तो मैंने सिंपल सा लिया है 4 3 7 3 2 2 7, तो दिख ही रहा है ना, ये 4 से 3 हो गया, ये 3 से क्या हो गया 2, तो 1:1 है। नहीं तो निकालोगे तो भी 1:1 आएगा। कल इस पर और अभी क्या करेंगे बात, लेकिन बनता कितना है 40 30, सिंपल सी बात है। मिलेगा कितना 30 20, तो 10 शॉर्ट मिलेंगे। तो ये रो रहा था तो इसको दे दिए, या फॉर्म ने ड्यू कर लिए दे देंगे इसको। 10 शॉर्ट मिलेंगे, ये रो रहा था इसको ड्यू कर लिए, ये नाच रहा था तो इससे लेने कर लिए। इसने घमंड दिखाया कि लेने क्या कर लिए, ले ही लो, तो मैं कहा हाँ दे दो। फिर इसकी कैप सी से लेने ना करके डेबिट ना करके क्या करेंगे कैश। तो फॉर्म बना रही है डेटर, तभी तो डेबिट कर रही है, और इनको क्या बना रही है क्रेडिटर। अब डेटर रुपए दे ही दे तो डेटर थोड़ी बनाएंगे भाई, मैं आपको आपने कुछ फीस दी नहीं तो मैं क्या एंट्री करूँ। आपका नाम सी है तो C2 फीस, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे मत समझना कि छोटी बात कर। मैं क्या एंट्री करूँगा C2 फीस, आप दे ही दो तो फिर मैं क्या एंट्री करूँगा, तो फिर सी को डेटर थोड़ी बनाऊंगा। तो यहाँ सी को डेटर बनाया कि तुम्हें आगे जाके फ़ायदा होगा तो अभी दो, लेकिन दे ही दे सी रुपये तो फिर डेटर बनाने की क्या जरूरत है, तब कैश। ठीक है, अभी इसको ये बराबर कैसे आता है 12th वाले के, प्लस क्या, कुछ और बातें करनी है कल की क्लास में करते हैं।
आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।